नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सतर्कता ब्यूरो की 3 पुस्तकों का विमोचन एवं हिमविक ऐप किया लॉन्च। शिल्प कलाओं को संबल प्रदान कर रही सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सुलभ जन सेवाओं एवं निगरानी तंत्र को सशक्त करेगी ड्रोन तकनीक। एआईसीसी के प्रवक्ता और सचिव ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार सायं शिमला में राज्य सतर्कता ब्यूरो का हिमविक ऐप लॉन्च किया। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये देश में अपनी तरह का पहला ऐप है। ये ऐप वास्तविक समय के आधार पर जांच की प्रगति की उचित निगरानी सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने सतर्कता ब्यूरो की 3 पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया, जिसमें ट्रैप मामलों की जांच, आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच और अन्य भ्रष्टाचार विरोधी अपराधों की जांच पुस्तकें शामिल हैं। ये पुस्तिकाएं विभिन्न मामलों की जांच में तेजी लाने में अहम भूमिका निभाएगी और जांच की बारीकियों और पेचीदगियों तक त्वरित पहुंच भी सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलाइजेशन के युग में नए अपराध पैटर्न उभर रहे हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। जिला चंबा की विभिन्न पारंपरिक शिल्प कलाएं न केवल इस क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं, बल्कि ये शिल्पियों के लिए आजीविका अर्जित करने का बेहतरीन माध्यम भी बनी हैं। चंबा रुमाल, मिनिएचर पेंटिंग, मूर्तिकला, काष्ठ कला, चंबा चप्पल, चंबा थाल से संबंधित व्यवसायों में कई कलाकारों और शिल्पकारों ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का संबल पाकर जिला चंबा में विभिन्न स्वयं सहायता समूह आजीविका अर्जन के साथ साथ क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित बैरावाली माता स्वयं सहायता समूह से सुश्री रीना कुमारी और सुश्री रेखा देवी तथा नवदृष्टि स्वयं सहायता समूह से श्री विनोद कुमार चंबा चप्पल के व्यवसाय को अपनाकर जीवन में अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है। इन्हें रिवॉल्विंग फंड के अतिरिक्त कम दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ये शिल्पकार अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से चंबा चप्पल की पैकिंग के लिए आकर्षक बॉक्स भी उपलब्ध करवाए गए हैं। चंबा की समृद्ध कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जिला प्रशासन ने महत्वाकांक्षी पहल करते हुए चंब्याल नामक परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा अनेक आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटियां भी पंजीकृत की हैं। प्रदेश सरकार के सशक्त प्रयासों से जिला चंबा के प्रसिद्ध कला उत्पाद चंबा रुमाल और चंबा चप्पल को जीआई अधिनियम 1999 के अंतर्गत जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। बैरावाली माता स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुश्री रीना ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उनके स्वयं सहायता समूहों को 10,000 रुपए के रिवॉल्विंग फंड के साथ साथ बैंक ऋण की सुविधा भी प्राप्त हुई है। हमारे ग्रुप में 9 सदस्य हैं जो हम चंबा चप्पल का काम करते हैं। सब मिलकर हम हाथ से बनाए हुए रेशम की कढ़ाई से जो चंबा चप्पल है उसे कढ़ाई करते हैं। ये जो चंबा चप्पल है अमेज़न पर भी और फ्लिपकार्ट के तहत भी उपलब्ध है, जो कि सस्ते दामों में मिलती है। चंबा चप्पल के तहत हम सारे ग्रुप वाले फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इससे हमें हमारी इनकम भी हो रही है और ये जो है पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, जो कि सस्ते दामों में मिल रही है। विभिन्न मेलों में भी हम स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पर भी हमें इनकम का फ़ायदा होता है। समूह की सदस्य सुश्री रेखा ने बताया कि चंबा चप्पल के व्यवसाय को अपनाकर उनकी आर्थिकी और सुदृढ़ हो रही है। नवदृष्टि स्वयं सहायता समूह के सदस्य श्री विनोद कुमार ने बताया कि वे पिछले 1 वर्ष से इस समूह में काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा उन्हें समय समय पर विभिन्न माध्यमों से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी लगाने के साथ साथ उन्हें रिवॉल्विंग फंड भी मुहैया करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक सुश्री रुचि महाजन ने बताया।
हमारे यहाँ पे 180 स्वयं सहायता समूह इस टाइम कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 10 एरिया लेवल फेडरेशंस और एक CLF भी है। चंबा चप्पल का जो समूह है वो बैरावाली माता स्वयं समूह है, उसमें 8 से 10 महिलाएं हैं और सभी महिलाएं अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं। जो उस चंबा चप्पल पे जो कढ़ाई का कार्य होता है, जो तिल्ला निकाला जाता है, वो स्वयं वो महिलाएं कर रही हैं। सैलानी यहाँ आते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ लोकल एरिया में भी इसकी काफ़ी डिमांड रहती है, लेकिन जब ये ऑनलाइन हो गई है तब से इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ रही है और समूह को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ये समूह 3 बार लोन की सुविधा भी ले चुका है, जिसमें इनको 4% की दर से सब्सिडी मिलती है और अभी जो लेटेस्ट उनका ऋण हुआ है वो 5 लाख है, जिसको वो अपने बिजनेस में अपने कार्य के लिए यूज़ करते हैं और साथ साथ में विभाग उनको रिवॉल्विंग फंड की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार देर शाम शिमला में ड्रोन प्रौद्योगिकी से संबंधित आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से जन सुविधाओं को त्वरित और सुगम बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस युग में सरकारी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेहतर परिणाम और समय की बचत के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी का सरकारी क्षेत्र में व्यापक उपयोग करने की तैयारी कर रही है। आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग करते हुए प्रदेश की जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि व बागवानी, स्वास्थ्य क्षेत्र, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ट्रैकर्स, रूट पर बचाव, अवैध खनन पर नजर रखने तथा विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लागू करने की निगरानी में ड्रोन उपयोगी एवं सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। प्रारंभिक चरण में ड्रोन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल निगरानी तंत्र को विकसित करने तथा माल ढुलाई इत्यादि के लिए करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाओं में तेजी लाने पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री अखिलेश प्रताप सिंह और सचिव एवं पंजाब के पूर्व मंत्री श्री विजय इंद्र सिंगला ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने राज्य के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उन्हें हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से गत सायं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।